आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 6 का प्रमेय नंबर 6.1 सोल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक त्रिभुज कह रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाने ए बी सी, एक त्रिभुज कह रहा है समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। इस बी सी के समांतर एक और रेखा खींच देते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं डी और ई दे देते हैं। इसमें दिया हुआ है डी ई समांतर है बी सी की, डी ई समांतर है बी सी। तो हमें सिद्ध करना है, प्रतिच्छेद क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं कौन कौन सा, ये वाला अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात ए डी बटे डी बराबर ए ई बटे ई सी। हमको दिखाना है ए डी बटे डी, सिद्ध करना है ए डी बटे डी बराबर ए बटे ई सी। अब हम लोग क्या करेंगे, रचना कर लेते हैं। रचना में अपने मन से करना पड़ता है। रचना में क्या करेंगे, सी डी को मिला देंगे और डी ई को आपस में मिला देंगे। तो रचना में हम लोग क्या करेंगे, सी डी तथा बी ई को मिलाया और हम लोग डी से ए ई पर लंब डाल देते हैं और ई से ए डी पर लंब डाल देते हैं तथा ए डी परपेंडिकुलर ई है, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम एन दे देते हैं और इसका नाम पी दे देते हैं। तो ए डी परपेंडिकुलर ई है तथा ए ई परपेंडिकुलर डी पी, अर्थात डी पी ए ई पर लंब है और ई एन ए डी पर लंब है। इतना हम लोगों ने खींचा। अब इसके बाद उत्पत्ति कर लेंगे। उत्पत्ति या तो प्रमाण लिखेंगे जहां से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई बी, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी। ए डी तथा ई। तब देखिए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ इस त्रिभुज का ए डी ई में इसका क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार और ऊंचाई के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसका इस त्रिभुज में आधार ये हुआ, इसकी ऊंचाई यह निकला। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने इसका आधार कौन सा लेंगे, ए डी लेंगे, तो इसका ऊंचाई कौन सा लेंगे, एन ई लेंगे बटा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया हाफ गुने आधार। इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, इस त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज ऐसे भी होते हैं इस
प्रकार के त्रिभुज में जिसकी जो ऊंचाई होता है उस त्रिभुज के बाहर होता है। इस त्रिभुज की ऊंचाई जो इस त्रिभुज के बढ़ाने के बाद यहाँ पर मिलता है, उसी प्रकार इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसको आगे बढ़ाने के बाद इसकी ऊंचाई यहाँ पर आकर के मिलेगा। इसका तो आधार तो डी हो जाएगा, बट इसकी ऊंचाई एन ई होगा। तो त्रिभुज की क्षेत्रफल हाफ गुने आधार, इस त्रिभुज का आधार कौन सा लेंगे तो डी भी लेंगे, गुने इसकी ऊंचाई कौन सा लेंगे तो एन ई लेंगे। अब हम लोग ये हाफ से हाफ कैंसिल कर देंगे और यहाँ एन ई से एन ई कैंसिल कर देंगे। अब जो बच गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर हो गया ए डी बटा डी। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। अब इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज, अब इसका आधार लें त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी, इस त्रिभुज का उपयोग करें। त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी, इस त्रिभुज त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार, इसका आधार ए ई है, इसकी ऊंचाई यहाँ ए डी पी हो जाएगा। इसका आधार कौन सा हो गया ए ई, और इसकी ऊंचाई कौन सा हो गया, ऊंचाई इसका आपकी बार डी पी इंटू डी पी बटा। अब हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल डी ई सी का क्षेत्रफल तो हाफ इंटू आधार, आधार तो इसका ई सी लेंगे, इसका आधार ई सी इंटू इसकी ऊंचाई लेंगे, इस त्रिभुज को बढ़ाने के बाद यहाँ पर इसकी ऊंचाई मिलेगा डी पी, डी पी। अब यहाँ से हाफ कैंसिल कर देंगे और डी पी से डी पी कैंसिल कर देंगे। अब बच गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर हो गया ए ई बटा ए सी। इसको समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 में दोनों में ए डी ई का क्षेत्रफल बटे डी ई बी का क्षेत्रफल, यहाँ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। अब डी ई बी का क्षेत्रफल और डी ई सी का क्षेत्रफल ऊपर में दोनों सेम है। तब यहाँ देखेंगे कि डी ई बी का क्षेत्रफल कहाँ है, तो डी ई बी का क्षेत्रफल यहाँ है और डी ई सी का क्षेत्रफल है। तो दोनों त्रिभुज डी ई बी और डी ई सी दोनों एक ही आधार पर तथा दोनों समांतर रेखा डी ई तथा बी सी पर बना हुआ त्रिभुज है, इसलिए एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। जब डी ई बी का क्षेत्रफल और डी ई सी का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है, यहाँ त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल और डी ई बी का क्षेत्रफल दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, अर्थात समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे कि ए डी ई का क्षेत्रफल बटे डी ई बी का क्षेत्रफल, और यहाँ समीकरण 2 में है ए डी ई का क्षेत्रफल और डी ई सी का क्षेत्रफल, और दोनों डी ई बी का क्षेत्रफल और डी ई सी का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर। इसको समीकरण 3 नाम देंगे और यहाँ पर लिखेंगे डी ई बी का क्षेत्रफल है चूंकि एक ही आधार डी ई तथा
समांतर रेखा DE और BC पर बने त्रिभुज। समांतर रेखा DE और BC पर बने दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इसलिए समीकरण 1, 2 और 3 में देखेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यहाँ भी तो ADE का क्षेत्रफल और DEB का क्षेत्रफल यहाँ DEC का क्षेत्रफल, और दोनों DEC का क्षेत्रफल और DEB का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। अर्थात समीकरण 1, 2 और 3 के अनुसार हम लोग दोनों का एक एक पक्ष बराबर है। इसलिए लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। जब एक एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष हम लोग बराबर कर देंगे। AD बटे DB बराबर AE बटे AC। अब हम लोगों को यही सिद्ध करना था। देखिए तो AD बटे DB बराबर AE बटे AC। अब इसको लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। फिर से इसको समझ लेते हैं और फिर से देख लेते हैं। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो इस BC के समांतर हम लोग एक रेखा खींचे। इन दो भुजाओं के अलग अलग बिंदुओं पर D और E नाम दे दिए। D और E पर एक रेखा खींची जाए। तो कह रहा है जो खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं अर्थात AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात DE बटे DB बराबर AE बटे EC। हम लोगों को यही सिद्ध करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है DE समांतर है BC के, तो DE समांतर BC के और सिद्ध करना हमको दिखाना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो हम लोग सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग अपने मन से रचना कर लेते हैं। रचना क्या किए हैं? DC को मिला दिए हैं और BE को मिलाए और EN परपेंडिकुलर भुजा है AN पर, अर्थात NE लंब है AD पर और DP लंब है AE पर, अर्थात AD परपेंडिकुलर EN और AE परपेंडिकुलर DP। यहाँ DP तो हम लोग त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEB इस त्रिभुज में देखेंगे। ADE तथा DEB इस त्रिभुज में होता है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हाफ इस त्रिभुज का आधार और इसकी ऊंचाई। तो आधार लेंगे कौन सा? AD और ऊंचाई लेंगे EN बटे उसी प्रकार त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल क्या हो गया? हाफ गुने आधार। आधार कौन सा हो गया? इसका DB और इसकी ऊंचाई इस त्रिभुज को भुजा को आगे की ओर बढ़ाने पर इसकी ऊंचाई यहाँ पर मिलता है, इसलिए इसकी ऊंचाई जो है NE हो गया। तो इसकी ऊंचाई अब हम लोग हाफ से हाफ कैंसिल कर देते हैं और NE से NE कैंसिल करते हैं, तो बच गया कौन? AD बटे DB। अब हम लोग ADE फिर पुनः ADE और त्रिभुज DEC में इस दो त्रिभुज में देखेंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और फिर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो ADE का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार। इस त्रिभुज का आधार कौन सा हो गया? AE और ऊंचाई कौन सा हो गया? DB और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार। इसका आधार हो गया EC और ऊंचाई इसी भुजा को आगे की ओर बढ़ाने पर यहाँ इसकी DP मिलती है। इसकी ऊंचाई हाफ से हाफ हम लोग कैंसिल कर दिए और DP से DP कैंसिल कर दिए, बच गया AE बटे EC बच गया। अब इसको हम लोग समीकरण 2 नाम दे दिए। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को देखेंगे। एक ही ओर ADE का क्षेत्रफल यहाँ भी है, ADE का क्षेत्रफल यहाँ भी है, बटे DEC का क्षेत्रफल यहाँ DEB का क्षेत्रफल। तो हम लोग DEC का क्षेत्रफल और DEB का क्षेत्रफल बराबर करेंगे। तो हम लोग बराबर कर दिए DEB का क्षेत्रफल बराबर DEC का क्षेत्रफल। तो DEB
DEB का क्षेत्रफल DEC का क्षेत्रफल जो है बराबर आपस में होते हैं, इसलिए कि एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होते हैं। इसलिए एक ही आधार DE तथा समांतर रेखा DE और BC पर बने त्रिभुज समान होते हैं। जब DEC का क्षेत्रफल और DEB का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, अर्थात समीकरण 1 और 2 को दोनों का एक एक पक्ष LHS इसका भी LHS इसका भी दोनों का एक एक पक्ष बराबर है। जब समीकरण 2 हो दोनों का एक एक पक्ष बराबर हो तो इसका दूसरा पक्ष भी हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो हम लोग दूसरा पक्ष बराबर करेंगे। इधर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है, इसका दूसरा पक्ष AD/DB है, तो AD/DB लिखिए, और इसका दूसरा पक्ष AE/BC है, तो AE/BC लिखा। हमको यही सिद्ध करना था AD/DB बराबर AE/BC, बस हेंस प्रूफ लिख लेते हैं, अब सिद्ध हो गया।